आपके एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है, फर्स्ट आती है आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट। The relative settlement between one part of the building to other part of the building and cause the stress that can result building to crack or collapse. देखो आपकी सेटलमेंट की हम टाइप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी यूनिफॉर्म सेटलमेंट। आप देख सकते हो आपके फिगर 1 में यहाँ पर क्या है, आपका एक घर बना हुआ है और उसको ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। तो इस पे यूनिफॉर्म सेटलमेंट ये एरो से दिखा रहे हैं कि जो पूरी सेटलमेंट इसकी होगी ना, वो इवन सेटलमेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, पूरे स्ट्रक्चर की जो है वो सेटलमेंट होगी नीचे को, ठीक है। जो आपकी टिपिंग सेटलमेंट होती है उसमें हल्का सा राइट या लेफ्ट साइड जो है वो आपकी सेटल हो जाती है, ठीक है। आपका जो घर है या जो स्ट्रक्चर है उसकी आपकी देखो राइट साइड जो है वो सेटल हुई है, हल्की सी जो उसकी टिप है वो सेटल हुई है, ठीक है। तो वो नीचे से थोड़ा सा धंस गई है जमीन में और इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है। तो ये वाली जो होती है आपकी टिपिंग सेटलमेंट कहते हैं इसे। और ये आपकी ज्यादातर विदाउट क्रैक्स होती है, इसमें जो आपको क्रैक्स होते हैं वो आपको विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट्स विद क्रैक्स। अब डिफरेंशियल सेटलमेंट्स ये क्या हुई कि इसमें दोनों तरफ जो है, एक तरफ जो है सेटलमेंट ज्यादा होगी सॉइल की और एक तरफ आपकी सॉइल की सेटलमेंट जो है कम हो गई। तो जब ये इतना ज्यादा गैप इनके बीच में आ जाता है, इतनी ज्यादा वेरिएशन सॉइल की सेटलमेंट में होती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर्स है उनमें बीच में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो आपकी सबसे ज्यादा डेंजरस सेटलमेंट होती है। तो आपके कॉजेस क्या होते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट के? डिफरेंसेस इन सॉइल लेयर्स इन अ सिंगल साइट। मतलब आपको पता होगा जब भी आप सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी के जब आपने फाइंड आउट करनी होती है तो आप बहुत सारे सैंपल लेते हैं सेम साइट से, लेकिन फिर भी जो सॉइल होती है ना वो हर जगह पे डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। तो अगर जो आपकी सॉइल लेयर्स है कहीं पे वो कोहेसिव है, कहीं पे वो कोहेजन लेस है और उसके ऊपर हमने स्ट्रक्चर जो है बना दिया, तो क्या होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगी। जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली पैक्ड हैं वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा, और जहां पे आपका सॉइल स्ट्रेटा हल्का सा भी लूज है वहां से आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ड्राइंग ऑफ सॉइल सरफेस लेयर्स। आपकी जो सॉइल सरफेस की जो लेयर है जब वो ड्राई होने लग जाती है, इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब आप एक पॉट है, आपके पास फ्लावर पॉट है, ठीक है, उसमें जब आपने उसमें पानी दे रखा तो आपका फ्लावर जो है वो अच्छा, उसमें रूट्स वगैरह पूरी उसकी पकड़ के रहती है, पूरा टैक्ट रहता है वो। लेकिन अगर आप उसको 4-5 दिन तक पानी ना दो, वो हल्का सा ड्राई होगा। उसके बाद उसको आप 10-12 दिन तक पानी नहीं दोगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और आपका जो फ्लावर है वो क्या हो जाएगा, वो उसकी रूट्स जो है वो बिल्कुल, मतलब वो रूट्स जो है वो बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल लूज हो गए हैं, उसमें से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट था वो निकल चुका है, ठीक है। तो जो आपका फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप उस पे अगर आप एक किसी चीज से, पत्थर से भी अगर आप उस पे हल्का सा मारोगे ना, तो आपकी जो सॉइल है ना वो बिल्कुल बिखरना शुरू हो जाएगी। तो वैसा ही केस होता है आपका स्ट्रक्चर के केस में भी। जब आपकी सॉइल जो होती है बिल्कुल ड्राई होती है तो आपका जो सॉइल सरफेसेस है वो क्या होते हैं, वो सेटलमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रीज विद लार्ज रूट्स, हमने वहां पर स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो ट्रीज आसपास में है उनकी रूट्स जो है कितनी गहरी है। अगर उनकी रूट्स पहुंच गई है स्ट्रक्चर के नीचे तक थी या उसके आसपास थी, तो जैसी वो जो रूट्स हैं या तो वो बढ़ेंगी तो भी वो स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालेंगी। और अगर आपका ट्री जो है वो अप्रूट हो जाता है, वो गिर जाता है, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो है डिस्टर्ब कर देगी। पाइपिंग लीक, सीवर ड्रेनेज एटसेट्रा, जो आपकी पाइप्स होती हैं घर पे, उनसे अगर कोई लीकेज हो जाए, जो आपका सीवर लाइन होती है उनकी ड्रेनेज से कोई लीकेज अगर हो जाए, एक्सकवेशन नियर द स्ट्रक्चर, हमने पहले भी बात की थी, अगर स्ट्रक्चर के आसपास जो है और कोई एक्सकवेशन की जाए। डिफरेंट डायमेंशंस एंड डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चर फाउंडेशन,
जो आपके फाउंडेशन है स्ट्रक्चर का, उसकी डायमेंशंस और डेप्थ जो है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट ली है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। फॉर इंस्टेंस हमने बिल्डिंग एक बनाई, हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसको हम एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, साथ में उसके हमने उसको एक्सटेंड कर दिया अब ना, और हमने आगे को हमने एक सोचा कि चलो एक और जो है अपना घर जो है थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देते हैं, हमने उसको आगे के लिए बढ़ा दिया। तो क्या होता है, हमारा जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उसकी तो सेटलमेंट हुई होगी ऑलरेडी, लेकिन जब हमने नया स्ट्रक्चर आगे बनाया तो उसकी अभी इतनी सेटलमेंट नहीं हुई होती है, तो पर हमने उसको कंसीडर तो सिंगल यूनिट किया। तो क्या होता है, जो इनके जॉइंट्स हैं जो हमने आप एक्सटेंड किया है आगे, उसको जो हमने जॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं अपनी पुरानी बिल्डिंग के साथ, वो क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से भी जो है आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की। डिफरेंस इन द लोड स्ट्रक्चर एंड लार्ज लोड एरिया। अगर जो आपका लोड जो उस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पे वो डिफरेंट है, अगर हर पॉइंट पे जब आपने उसको डिजाइन किया था तो आपने लोड स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर कंसीडर नहीं किया, तो क्या होता है, तो भी आपकी डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो हो जाती है। अब मेथड्स क्या क्या हैं आपके रिड्यूस करने के डिफरेंशियल सेटलमेंट के। आप राफ्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो थिक स्लैब के साथ। यूज डीपर अंडरग्राउंड स्पेस टू रिड्यूस प्रेशर ऑन सॉइल। हम बहुत ज्यादा गहरे स्पेस हम ढूंढेंगे, अंडरग्राउंड स्पेस ढूंढेंगे, ताकि जो प्रेशर है सॉइल का वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। ट्रांसफर लोड टू द स्ट्रॉन्गर एंड नॉट इजीली कंप्रेसिबल सॉइल विद द फाउंडेशन अप्लाइड सच एज पाइल, कैजन एटसेट्रा। आपको पता है जो आपकी पाइल फाउंडेशन होती है और जो आपकी कैजन फाउंडेशन होती है, ये आपकी डीप फाउंडेशन होती हैं, ये आपकी डेप्थ पे प्रोवाइड की जाती हैं। या फिर आपकी डेप्थ पे क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आपका जो सॉइल स्ट्रेटा होता है, अगर उसकी अपर लेयर जो है वो बहुत ही कोहिजन लेस है, ड्राई है, तो वो लोड जो है वो बेयर नहीं कर पाएगी स्ट्रक्चर का। इसलिए हम इन पाइल्स को इंसर्ट करते हैं सॉइल में, वहां तक हम इनको इंसर्ट करते हैं जहां पे हमें हार्ड स्ट्राटा जो है वो नहीं मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोड को इजीली ट्रांसफर कर देते हैं कोहेसिव सॉइल में। मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ सॉइल इंक्रीजिंग सॉइल स्ट्रेंथ। अगर हम सॉइल जो है उसको रिपेयर करें, जैसे आपने स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल सुना होगा, हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, उसमें हम एडिटिव मटेरियल्स मिलाते हैं, जिसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे लाइम स्टेबलाइजेशन हो गई, बिट्यूमन स्टेबलाइजेशन हो गई।